अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स और आइडेंटिफायर के नेमिंग के क्या रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर सिंपल आपके वेरिएबल्स होते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम डिफरेंट वेरिएबल बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। कुछ इंटीजर वेरिएबल हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप हो सकते हैं, किसी भी किस्म के आइडेंटिफायर हो सकते हैं। तो आपने उनका नाम रखना है। तो जो नेमिंग रखेंगे आइडेंटिफायर की, उसके क्या रूल्स हैं, हम कौन सा नाम रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, तो इस पर बेसिकली ये लेक्चर है। तो लिखा हुआ आइडेंटिफायर सिंपल, आपके पास एक प्रोग्रामर डिफाइंड नाम है जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसी भी एलिमेंट को इन द प्रोग्राम, ठीक है। और वेरिएबल्स आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब हम जब वेरिएबल बनाएंगे तो हम क्या नाम नहीं रख सकते। जो सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं, जिनको हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स कहते हैं और जिनका स्पेशल पर्पस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उनको हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। हर कीवर्ड का स्पेशल एक पर्पस है। जिस तरह लेट्स सपोज ये रिटर्न लिखा हुआ है तो आपने देखा इंट मेन में भी हम यूज करते हैं। इस तरह यहाँ पर जब हम इंटीजर बनाते हैं उसके लिए इंट यूज करते हो, ये लॉन्ग इंट के लिए लॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे इफ एल्स, लूप्स के लिए फॉर लूप पढ़ोगे। ये कॉन्स्ट का रिजर्व कीवर्ड है, कांस्टेंट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो काफी ज्यादा है, तो सारे आप मेमोराइज नहीं कर सकते। जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो इनका नाम नहीं रख सकते। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा इसमें यह बताना है कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज इंट एक्स बनाया, तो आपको अब एक्स कोई दूसरा बंदा देखेगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि भाई ये जो इंटीजर एक्स है, एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो उसका क्लियर नाम रखें ताकि दूसरा बंदा जब उसको देखे उसको आइडिया हो कि ये एक्स किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर लेट्स सपोज इंटीजर उसने एक्स बनाया है, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है आइटम्स ऑर्डर्ड है, कि कितने आइटम्स को आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन स्टोर में उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह मीनिंगफुल आप नाम रखें। जरूरी नहीं है कि आइटम्स का पहला जो कैरेक्टर है वो छोटा हो और बाद वाला जो है वो कैपिटल हो। फॉर एग्जांपल आइटम्स अलग वर्ड है, ऑर्डर्ड अलग वर्ड है, तो एक कन्वेंशन फॉलो होती है नॉर्मली। जरूरी नहीं है कि आप इस कन्वेंशन को फॉलो करो। बाज़ का दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर भी यूज करते हैं। याद रखें कि स्पेस हम वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकते। और सेम रूल फॉलो होता है जब हम एक प्रोग्राम को सेव करते हो तो उसका जो नेमिंग होती है फाइल का नाम, सी प्लस प्लस फाइल का नाम, उसमें भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो जो वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स हैं नॉर्मली वही रूल्स जब फाइल को सेव करते हैं सी प्लस प्लस की, उसमें भी वो रूल्स अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर उसने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि लीगल आइडेंटिफायर्स कौन से होंगे। अब इसमें सबसे पहला रूल है कि जो पहला कैरेक्टर होगा आपके वेरिएबल नाम का वो अल्फाबेट हो सकता है, नंबर वन। अब अल्फाबेट लोअर केस में भी हो सकता है, अपर केस में भी हो सकता है, और अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक सरप्राइज होगा कि अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर प्रोग्रामर आप जनरल प्रैक्टिस देखें तो कम लोग ही अंडरस्कोर को जो पहला अल्फाबेट होता है उसके तौर पर यूज करते हैं। हाँ, जब दो वर्ड्स हों उनको कनेक्ट करने के लिए आप अंडरस्कोर यूज करते हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद दूसरा क्या है कि जब पहला लेटर आपने डिसाइड कर लिया वेरिएबल का नाम कि ए से जी हो सकता है, लोअर या अपर या अंडरस्कोर, अब सेकंड जो कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, 0 से 9 नंबर हो सकता है, या अंडरस्कोर भी हो सकता है, दोबारा फिर अंडरस्कोर आप डाल सकते हो। अब जो अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल ये आइटम्स ऑर्डर लोअर केस में लिखा हुआ है और यहाँ पर देखें आइटम्स ऑर्डर, ये आई भी अपर केस में है और ओ भी अपर केस में है, तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, ये डिफरेंट वेरिएबल होगा। इवन अब अगर आप आई छोटा लिख दें तो फिर भी ये डिफरेंट है, इस वजह से कि ओ कैपिटल है, यहाँ पर ओ जो है लोअर केस के अंदर है। तो यहाँ पर आगे उसने एग्जाम्पल बताई हुई है कि इसमें कौन से लीगल आइडेंटिफायर हैं, कौन से इलीगल हैं। तो ये देखें, ये तो डेज ऑफ वीक तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, लीगल है। अब देखें स्टार्ट में जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल नाम का वो नंबर नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है, लोअर या अपर केस में कैरेक्टर होगा, अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। अब ये देखें 3 पहले आ गया तो इसका मतलब ये इलीगल है, कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हाँ, अब देखें अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नम, अब ये लीगल है। इसी तरह ये भी देखें, ये भी लीगल है क्योंकि हम अल्फाबेट के बाद डिजिट भी यूज कर सकते हैं या एंड पर यूज करें, वो आपकी मर्जी है। जो स्पेशल कैरेक्टर आपका है वो कभी भी आपने यूज नहीं करना वेरिएबल नाम के अंदर। ये जो हैश लगा हुआ है या एट ऑपरेटर आपके पास है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ये कभी भी आप वेरिएबल नेमिंग में यूज नहीं कर सकते। प्लस जो स्पेस है उसको भी यूज नहीं कर सकते। अब ये चीजें हम चेक कर लेते हैं वीएस कोड में कि वाकई ही कौन से लीगल होते हैं, कौन से इलीगल। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास इंट एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं तो अब देखिए ये बिल्कुल मेरा वैलिड नाम है, इसने कोई एरर नहीं दिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सी आउट भी कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इसको रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक वैलिड नेम है। अब और क्या करते हैं, और हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के देखते हैं कि भाई अंडरस्कोर लगाया
तो क्या अब आपका वैलिड नाम है कि नहीं, मुझे यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगा दिया। अब आप देखें बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। इसको दोबारा रन करते हैं तो देखें एक वैलिड नाम आपका है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम्स ऑर्डर लिख लेते हैं। अब देखिए आइटम्स ऑर्डर लिखा और ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप में स्पेस नहीं डाल सकते। लेट्स सपोज मैंने ऐसे डाला आइटम्स ऑर्डर्ड, तो ये वेरिएबल नाम नहीं होगा। इनको कनेक्ट करने के लिए या तो आप ज्वाइन कर दो या आप अंडरस्कोर लगा दो, तो फिर भी परफेक्टली फाइन है। देखिए यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ इधर, तो देखें आपका एरर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, लेकिन स्पेस नहीं डाल सकता। इसी तरह आप जो हाइफन है वो भी नहीं डाल सकते। अगर आप हाइफन डालें यहाँ पर तो देखें ये भी एरर है। कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आप नहीं डाल सकते। आप शुरू में नंबर भी नहीं डाल सकते। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। तो अब आप देखें ये एरर दे रहा है, ठीक है, यूजर डिफाइंड लिटरल ऑपरेटर नॉट फाउंड। तो ये नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो अब इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल नंबर भी शुरू में नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज आप अंडरस्कोर लगाते हैं, एक और अंडरस्कोर लगाते हैं, 2 अंडरस्कोर में लगाए और चेक करते हैं 2 अंडरस्कोर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो 2 अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, ठीक है। रन इट, तो देखें 25 आ गया। तो कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, हाइफन नहीं हो सकता। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो ये है कि जो पहला कैरेक्टर है अंडरस्कोर हो सकता है, अगला कैरेक्टर भी अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, पहला कैरेक्टर भी अल्फाबेट हो सकता है, लोअर अपर केस में, स्पेस नहीं हो सकता। इनको कनेक्ट करने के लिए वर्ड्स को अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो या कंबाइन करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एंड पर भी आप डिजिट्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 डाल दें और यहाँ पर भी हमें डाल देते हैं 1 2 3 और इट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। आप देखें कोई इसमें एरर नहीं है। रन करके देख लें तो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये हमने देख लिया वेरिएबल नेमिंग क्या होती है और कौन से पॉसिबल वेज हैं जैसे आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नाम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।